कन्या मुनिसुता कांताम पृच्छते वेगवान। जब पढ़ लिख करके आए हैं सुखदेव जी से वार्तालाप की, और वार्तालाप करने के बाद जीवन की तरफ बृहस्पति जी ने कहा, अरे जो अष्टादश पुराण के जो ज्ञाता है, रचनाकार है, 6 शास्त्रों के जो रचनाकार है, वेदों के जो मर्मज्ञ है, और वो मुझे गृहस्थ की तरफ अग्रसित कर रहे हैं। यहाँ पर पिता और पुत्र के बीच में जो संवाद हुआ है अध्यात्म का, बड़ा निपुण और गहरा है। मंथन किया गया दोनों बेटा और बाप के बीच में कि गृहस्थ सही है कि सन्यास सही है, कौन सा आश्रम सबसे श्रेष्ठ है। यहां पर सुखदेव जी ने पहले उपाख्यान शुरू किया। सुखदेव जी ने अपने दलीलें दी है कि क्यों मुझे गृहस्थाश्रम स्वीकार नहीं है, मैं नहीं मानता कि गृहस्थाश्रम में जाना चाहिए। स्त्रियं कृत्वा महाभाग भवामि तदवसानुगः सुखं किं परतंत्रस्य स्त्रीजितस्य विशेषतः। हे पिता, आप क्यों मुझे गृहस्थ में जाने के लिए कह रहे हैं? मैं तो अयोनि से पैदा हुआ हूं। जब मैंने किसी गर्भ में जन्म नहीं लिया तो आप मुझे इस गृहस्थ में क्यों भेज रहे हैं? कितना दुख का कारण है पिता, कितना कष्ट होता है गृहस्थ जीवन में। कभी सुख से जीवन व्याप्त ही नहीं होता। कभी स्त्री की मनोकामनाएं पूर्ण ना हो तो झगड़े का कारण, कभी फिर संतान पैदा हो तो संतान अनेक प्रकार के दुख देती है, अनेक प्रकार के दुख, कितने कष्ट देती है। पिताजी राजा सगर के तो 60,000 पुत्र थे, तो उन्होंने कौन सा कल्याण कर दिया? राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, जब मृत्यु हुई तो एक भी साथ में नहीं था। तो क्या करें उस पुत्र सुख का? कोई फायदा है? कुछ भी नहीं। और अगर नालायक पुत्र है तो फिर बात ही क्या करें? वो तो फिर और वैसे ही पतन कर देता है। गौकर्ण धुंधकारी के अगर देखे तो धुंधकारी ने अपने माता पिता को कितने कष्ट दिए हैं, इतना दुख दिया, इतना दुख दिया। आत्मदेव ने पूरे जीवन काल लगा करके और भगवान की उपासना की, लोगों के जीवन का कल्याण किया, लेकिन पुत्र ऐसा पैदा हुआ कि जिसने कलंकित कर दिया ब्राह्मण के जीवन को। इतने दुख दिए, इतने दुख दिए, जहां भी निकलते आत्मदेव जी वहां सब कहते धुंधकारी का बाप देखो कैसी संतान पैदा की। कभी किसी के घर चोरी कर दी, किसी को धक्का दे दिया, किसी के साथ गाली गलौज कर दिया। कलिकाल में भी ऐसी संतान बहुत है। कभी माँ बापों को पुलिस चौकी पर ही ले जाकर के रखते हैं, कभी पड़ोसियों से झगड़ा हो गया, कहीं पर गाड़ी ठोक दी, कहीं पर कुछ कर दिया, कुछ कर दिया। तो ऐसी संतान से तो निसंतान ही अच्छा है। पिताजी ये तो सब प्रपंच है, इसलिए इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। इतने बड़े ज्ञानी होने के बावजूद भी आप मेरे से ये बात कर रहे हैं। कौन किसके साथ मरता है? कोई मरता है किसी के साथ? कोई किसी के साथ नहीं मरता। कबीरदास जी ने तो एक गृहस्थी को देखा, और जब उस गृहस्थी को देखा तो वहां पर देख करके बड़े हैरान हो गए। एक बच्चे की नई शादी हुई थी, वो मुश्किल से 5-6 महीने शादी को हुए, और परिवार बड़ा भरा पूरा था, किसी बात की कोई कमी नहीं थी। लेकिन अचानक ही इस सबके जीवन की व्यथा, अचानक ही उस लड़के की डेथ हो गई, मर गया। जब मरा तो देखा सारा परिवार रो रहा है, माँ रो रही है, बाप रो रहा है, वो पत्नी रो रही है जो बेचारी अभी नई शादी हुई थी, विधवा हो गई, भाई रो रहा है,
कबीरदास जी कहते हैं, हे भगवान, क्या क्या तेरे घर में ये अंधेर है, इतना बड़ा दुख, इतना बड़ा प्रलय इनके ऊपर डाल दिया। मरने वाला तो मर करके चला गया, ये कैसे जिएंगे। माँ छाती पीट पीट करके रो रही है, वो पत्नी छाती पीट पीट करके रो रही है, मैं किसके सहारे जीऊंगी। धीरे धीरे देखा तो परिवार जन इकट्ठे हो गई, पूरा गांव रो रहा है, रिश्तेदार रो रहे हैं। कबीरदास जी टूट पड़े। अरे एक तो मर के चला गया, लगता है ये परिवार भी सबका सब ऐसे ही खत्म हो जाएगा, रो रो करके खत्म हो जाएगा। गाड़ी बंगले सब कुछ परिपूर्ण। अब देखा कि धीरे धीरे उस चिता की तैयारी हो रही है। कबीरदास जी देखते हैं, ओहो, इसको तो बांस के डंडों पर लेकर के जाया जाएगा। इसके घर में इतनी महंगी महंगी गाड़ियां खड़ी है, इतना धनाढ्य ये व्यक्ति है, और इसको बांस के डंडों के ऊपर सब रो करके बिलखा करके जा रहे हैं। जैसे ही शमशान घाट पर पहुंचे तो जो परिवार वाले फूट फूट करके रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, इसके बिना हम मर जाएंगे, किसी के मुख में पानी डाला जा रहा है, किसी के दांतों को खोला जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। जैसे ही चिता में आग लगी और आग तेज हुई तो सबके सब दूर भागने शुरू हो गए, कहीं चिंगारी हमारे ऊपर न पड़ जाएगा। कबीरदास जी का मन परिवर्तित हो गया, बदल गया। अरे वो सही थे जो घर पर थे कि ये सही जो अब यहां पर सब कर रहे हैं। अब अपने शरीर की चिंता हो गई, अपने कपड़ों की चिंता हो गई कि हम न जल करके राख हो जाएं। जिस घर में इतने सुंदर लकड़ी के दरवाजे लगे हैं, सारे का सारा सोफा सेट इत्यादि सब लकड़ी के महंगे महंगे वस्तु हैं, उसके ऊपर कच्ची पक्की लकड़ी जो जिसके हाथ पड़ रहा वो डाल रहा है। ये स्थिति, जिस शरीर को इतने सज के संवर के रखा हुआ है, बाबा कबीरदास जी कहते हैं वो शरीर ऐसा जल रहा है जैसे बोले सारे के सारे। भगवान तो कम से कम शरीर भी देता, परिवार वाले तो और थोड़ा सा योगदान कर देते हैं, शरीर को भी जला करके राख कर देते हैं। और फिर उस शमशान घाट में जाकर के कभी पूछे कि कोई गरीब की राख है या अमीर की राख है, छोटे की राख है कि बड़ी की राख है, किसी ब्राह्मण की है, शूद्र की है, क्षत्रिय की है, बणिये की है, किसकी? कोई उस राख की ना तो जाति है, ना कोई धर्म है, ना गरीबी है, ना अमीरी है, ना कोई कीमत है कोई कीमत? कभी किसी को देखा है कि अपने बाप की राख घर उठा करके लेके आया है? सुखदेव जी कहते हैं, पिताजी कोई कीमत नहीं है, शरीर साधन का है। अगर हम साधन करें तो फिर हम उन संतों की जो समाधि है वहां पर भी जाकर के हम मत्था टेक करके आते हैं। शरीर की कीमत है कि हम इस शरीर की साधना कैसे कर रहे हैं। सारी दुनिया उस समाधि पर मत्था टेकेगी और अगर मात्र अपने लिए ही जीते हैं तो फिर परिवार वाले भी उस राख से डरते हैं कि घर में भी ये राख गलती से ना आ जाए। एक सेकंड का खेल होता है, किसी की मृत्यु हुई नहीं, उसको डेड बॉडी बोलना शुरू कर देते हैं। फिर ना वो पापा रहे, ना मम्मी रही, ना कोई चाचा रहा, ना ताऊ रहा, सीधे डेड बॉडी हो गया। तो ये कीमत है ग्रस्त जीवन की, पिताजी। इसलिए मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता हूँ। कबीरदास जी ने तो एक पंक्ति और लिखी है जो भाव भजन के है। बाबा कबीरदास जी कहते हैं कि घर की तिरिया देखन लागे, ढूंढत फिरे चहु देशा। घर की तिरिया देखन लागे, ढूंढत फिरे चहु देशा।
कहे कबीर सुनो भाई साधु, कहे कबीर सुनो भाई साधु, छोड़ जगत की आशा, जगत में कैसा नाता रे, जगत में कैसा नाता रे। बाबा कबीरदास जी तो कहते कि जो रो रहे थे, पीट रहे थे, बिलखा रहे थे, इसके बिना हम नहीं जी पाएंगे, क्या होगा हमारा, कैसे जिएंगे। अरे 13 दिन के बाद ये खुशबू शुरू हो जाती है कि जो घर में बैठी है इसका भला कहीं और कर दे। घर के तिरिया ढूंढन लागे, ढूंढत फिरे चहु देसा, चारों तरफ नजर मार रहे किसको भी आई जाए। इसलिए सब तब तक है जब तक साधन है, शरीर है, उसके बाद कोई किसी का नहीं। ये सब प्रपंच है पिताजी, इसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता। एक एक करके बड़ा सुंदर उपदेश सुनाया, लेकिन मजे की बात अब देखिए, ये सब बातें अपनी जगह ठीक है, लेकिन अब वेद व्यास जी का जो उपाख्यान है बहुत सुंदर है। वेद व्यास जी ने कहा बेटा तुम तो मेरे बेटे हो, मैं तो तुम्हारा बाप ही हूं। और वो भी ऐसा बाप जो वेद व्यास जी है। ऐसा सुंदर उत्तर दिया, गजब का उत्तर दिया। और इस बात को हमें परखना चाहिए, इस बात को समझना चाहिए। यही मुख्य इस कथा का निचोड़ है। एक पुत्र ज्ञानी पुत्र है, वो अपने ज्ञान से अपने पिता को समझाने की कोशिश कर रहा है, तो पिता भी ज्ञानी है, अपने पुत्र को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और कितनी अच्छी अध्यात्म की बातें हो रही है। ये नहीं कि बाप बेटे में झगड़ा पड़ा है कि नालायक बेटा कुछ करता नहीं है, तो बेटा भी ऊपर से वहां चढ़ा रहा है, बोले तूने बड़ी अपनी जिंदगी में बड़े कारनामे किए, तूने ही तो इतनी संपत्ति जोड़ के रखी है। फिर वो बाप कोई उल्टा सुल्टा सुनाना शुरू कर देता है, क्या किया तुमने, हमें बड़ा उपदेश देते हो। ये चर्चा नहीं, बल्कि ये चर्चा हो रही है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। अध्यात्म की बात हो रही है। वेदव्यास जी ने कहा बोले क्या कहते हो पुत्र, क्या गृहस्थ आश्रम सही नहीं है? सुखदेव जी ने कहा था कि देखो ये सब बंधन के कारण है। यहां पर इतना सुंदर जवाब दिया कि न गृहम बंधना मानम बंधनेन च कारणम मनसायो विनिर्मुक्तो गृहस्थोपि विमोच्यते। इतनी सुंदर बात कही और समझेगा इस बात को। कौन कहता है कि गृहस्थ जीवन बंधन का कारण है? गृहस्थ जीवन किसी को बंधन में नहीं डालता। एक से एक दृष्टांत सुनाए, एक से एक बड़े बड़े संतों ने विवाह किए पुत्र, और विवाह करने के बाद भी मुक्त हुए हैं। गृहस्थ जीवन बंधन का कारण नहीं है पुत्र। तो पिताजी कौन है बंधन का कारण? वेद व्यास जी कहते हैं कि बंधन का कारण मन है। मन बंधन का कारण है पुत्र। अगर मान लो तुम संन्यास ले भी लेते हो और मन तुम्हारा वहां भी शांत नहीं है, तो फिर क्या फायदा हुआ उसका? घर से तो छोड़ के गए कि नहीं हमने तो घर बार नहीं देखना, हम परिवार के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। यहाँ 100 गज का मकान था और यहां से जाने के बाद पता चला कि स्वामी जी ने तो 2 एकड़ पे आश्रम बना दिया। अब आप बताइए कि वो गृहस्थ बंधन था कि वो वहां जाकर के भी बंधन खड़ा हो गया। वहां पर प्रपंच खड़े हो गए, ये मेरा चेला, ये बड़ा अधिकारी, ये छोटा अधिकारी, ये उत्तराधिकारी। वहां भी महाभारत शुरू हो गई। वहां भी टेंशन खड़ी है स्वामी जी को कि अब आश्रम का मेंटेनेंस कैसे करें, कहां से बिजली का बिल देंगे, कहां से इसकी व्यवस्था देखेंगे। अरे तो जब इतनी ही समस्या मोल लेनी थी तो गृहस्थ में क्या समस्या थी? जब यहां पर भी उत्तराधिकारी तुमने साबित करना है, तो उससे बड़ा पुत्र ही अधिकारी ठीक था। घर पर पुत्री ही अधिकारी ठीक थी। तो बताओ बेटा, गृहस्थ बंधन का कारण है कि मन बंधन का कारण है?
पुत्र गृहस्थ कभी किसी को बंधन में नहीं डालता। और 4 आश्रम बताए गए हैं इस जीवन काल में, उनमें से गृहस्थाश्रम सबसे श्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है कि ब्रह्मचारी यतिश्चैव वानप्रस्थो व्रतस्थिता गृहस्थं समुपासन्ते मध्ये हरान्ति क्रमे सदा। हे पुत्र, सच्चाई तो ये है जीवन की और इस संसार की कि जो 3 आश्रम और भी है ना, वो चाहे ब्रह्मचारी है, चाहे वो वानप्रस्थी है, चाहे सन्यासी है, वो भी गृहस्थियों पर ही निर्भर है। गृहस्थियों पर ही सब निर्भर है। कोई आश्रम चल रहा है तो गृहस्थियों की ही कृपा से चल रहा है। वहां भी गुरु जी को दक्षिणा दे रहे हैं या जो भी दे रहे हैं, सब व्यवस्था कर रहे हैं तो गृहस्थी ही कर रहे हैं। ब्रह्मचारी भी अगर पल रहे हैं तो वो भी इस गृहस्थ आश्रम पर ही पल रहे हैं, और जो सन्यासी है वो भी इसी पर ही निर्भर है। तो अब बताओ कि वो आश्रम अच्छे हैं कि ये आश्रम जिसके आश्रय पर 3-3 आश्रम और चल रहे हैं? तो पितर बताओ कि कौन सा आश्रम सही है? वेद व्यास जी ने कहा कि पुत्र, गृहस्थ आश्रम को तो ऋषियों ने भी स्वीकार किया है कि गृहाश्रमत परो धर्मो न दृष्टो न चये श्रुतः वसिष्ठादिभिराचार्ये ज्ञानिभिः समुपाश्रितः। कहा पुत्र, वशिष्ठ जी, भारद्वाज जी, कश्यप जी, मैत्रेय जी, जितने भी संत हुए सब ने गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया, सबकी संतानें आगे हुई हैं। लेकिन इसका तात्पर्य ये तो नहीं कि उन्होंने जीवन में कुछ किया नहीं। उन्होंने इस धर्म को भी बहुत कुछ दिया, इस समाज को भी बहुत कुछ दिया, और अपने जीवन का भी कल्याण किया। सबसे मुख्य बात जो होती है कि आप अपने जीवन का कल्याण करो, बहुत जरूरी है। बाकी कोई आपके जीवन का कल्याण करने के लिए कोई नहीं बैठा हुआ। आप सारे जीवन घर गृहस्थी में पड़े रहे, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये मान के चलिए कि कल्याण तो स्वयं ही करना होता है, कोई दूसरा कभी नहीं करेगा। अपना ही कल्याण नहीं होता तो दूसरे के लिए कौन करेगा? मरने के बाद आप सोचो कि बच्चे हमारे लिए कुछ कर देंगे, वो कुछ नहीं कर सकते। करना तो स्वयं ही पड़ेगा। और व्यास जी कहते हैं कि विवाह मेरे हिसाब से उत्तम भी है। क्यों उत्तम है? मान लो बोले आपने संन्यास ले लिया और मन आपका भटक रहा है, इंद्रियां भटक रही है, तो व्यक्ति का पतन हो जाता है। और एक एक दृष्टांत बताए कि इंद्रियाणि महाभाग मादकीनि सुनिश्चितम् अदारस्य दुरंतानि पंचेवा मनसा सह। देखो पुत्र, ये इंद्रियों का चापल्य जो है ना, ये टिकता नहीं है। अब सन्यासी तो बन गए और 2 दिन अगर भोजन नहीं मिला तो पेट में आग लग जाएगी, व्यक्ति दुखित होगा, पीड़ित होगा। अरे क्या फायदा हुआ इस संन्यास को लेने का? भगवान को भी दोष देना शुरू कर देगा, अरे भोजन की कहीं व्यवस्था नहीं बन पा रही, ये नहीं हो पा रहा है, वो नहीं हो पा रहा है, तो फिर इधर उधर भटकेगा। आखिरकार गृहस्थियों के ही पास जाना पड़ेगा। पहनने के लिए वस्त्र भी चाहिए, सारी व्यवस्थाएं चाहिए। और अगर इन 5 कर्मेंद्रियों पर अगर संयम नहीं रखा गया, क्योंकि सबसे कठिन इन 5 इंद्रियों पर जो कर्म इंद्रिया है, इन पर संयम रखना बहुत मुश्किल काम है। कितने ऐसे सन्यासी हैं कि जो पतन पर चले गए। विश्वामित्र जी की कथा सुना। विश्वामित्र जी तपस्या करने गए थे, बड़ी घनाघोर तपस्या प्रारंभ की। इंद्र को जब ये खबर पहुंची तो इंद्र ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि तपस्या करके मेरा ही सिंहासन ले ले, तो इसलिए इंद्र ने मेनका को भेजा।
और जब मेनका को भेजा तो मेनका जो अप्सराएं हैं उनमें से सबसे सुंदर है, सबसे सुंदर। विश्वामित्र जी डगमगा गए और विश्वामित्र जी ने तपस्या ही छोड़ दी थी और मेनका से विवाह कर लिया था। इनके यहाँ पर शाकुंतला ने जन्म लिया है जो दुष्यंत जी की पत्नी हुई है, और इनके घर में दुष्यंत और शकुंतला के घर में भरत जी हुए, जिनके नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। तो पुत्र कितने ऋषियों का पतन हो जाता है, वो पतन है, वो उत्थान नहीं है। आप विवाह इत्यादि संस्कार करके विवाह संपन्न करो तो धर्म के अनुसार आप संतति वृद्धि कर रहे हो, उसमें कोई दोष नहीं है, उसमें कोई पाप नहीं है। लेकिन आप सन्यासी होकर के पतन की तरफ आ जाओ तो आपने जो तपस्या भी की थी वो भी गई, उससे भी आपने हाथ धो बैठा। तो इसलिए कहा पुत्र कि ग्रस्त जीवन ही सर्वश्रेष्ठ है। और जब बात समझ में नहीं आई तो फिर श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा सुनाई है। अब ये पुत्र पहले